नमस्कार दोस्तों, प्राचीन तंत्र मंत्र यंत्र चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको इस चैनल पर दिखाई गई वीडियो से कोई ज्ञान मिलता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको अवश्य मिले। यदि आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर समय अनुसार आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज बात करते हैं कोक बंधन के विषय में कि कोक बंधन किसे कहा जाता है और ये क्यों होता है। तो साधकों, कोक बंधन उसे कहा जाता है जब किसी महिला या किसी महिला स्त्री का बच्चा गर्भ में ही मर जाता है या बच्चा पैदा ही नहीं होता या बच्चा ठहरता ही नहीं है, उसको कोक बंधन कहा जाता है। ऐसी स्त्री की कोक को बंधन लगा दिया जाता है और ये बंधन कोई हमारे द्वारा कोई शत्रु ही लगाता है, शत्रु ही उस बंधन को लगाता है। और वो बंधन लगाने वाला ये सोचता है, बंधन देखो दो ही कंडीशन में लगाया जाता है, या तो इसलिए लगाते हैं उसके ससुराल में लोग, तो उसकी देवरानी जेठानी में इसलिए लगाते हैं उसका बंधन ताकि भी आगे इसकी संतान ना हो। और कई लोग जमीन जायदाद के लिए भी बंधन को लगा देते हैं। दूसरा ये होता है बंधन उसके द्वारा भी लगाया जाता है, जैसे किसी स्त्री का बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो वो आपका वस्त्र उठाकर बंधन लगा देगी, जो आपकी कोख बंध जाएगी और जो बच्चा पैदा होना होगा वो उसकी कोख में हो जाता है। इसको भी बंधन लगाना बोलते हैं। यूँ तो बंधन के कई रास्ते हैं, बंधन कई तरीके से लगाया जाता है, लेकिन मैं इसमें सिर्फ आपको 2-3 ही बताऊंगा। अब इसमें बंधन में होता क्या है, बंधन मैंने आपको बता दिया बंधन में होता क्या है। बंधन में अभी होगा कि या तो बच्चा होगा नहीं, अगर होएगा तो वो ठहरेगा नहीं, अगर ठहर गया तो वो मर जाएगा या पैदा होते ही मर जाएगा, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी चलती रहेगी, जिसके कारण ये जो है गोद जो है उसकी सूनी रह जाएगी। इसको ही बंधन कहते हैं। अब बंधन को हटाना कैसे है, क्या प्रयोग करना है, वो ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको नहा धोकर पवित्र हो जाना है। ये ध्यान रखना, ये कवच जो बनाएगा वही स्त्री बनाएगी जिसको बंधन लगा हुआ है। अगर वो खुद ना बनाए तो वो हमारे द्वारा बनवाकर मंगवा सकती है, लेकिन इसको कोई पुरुष ना बनाए, ध्यान रखना। वही पुरुष बनाएगा जो सिद्ध पुरुष होगा, जिसने जो है माँ बगलामुखी की सिद्धि की होगी, वही पुरुष इसको बनाए। अन्यथा ऐसे कोई भी ना बनाए, या फिर स्त्री इसको बना सकती है। ठीक है, तो अब इसमें करना क्या है, आपको जो स्क्रीन पर आपको माँ बगलामुखी कवच दिखाया जा रहा है, इस कवच को जो है आपने अष्टगंध, केसर, कस्तूरी, असली कस्तूरी लेनी है। इसमें कोई भी सामान इसमें नकली नहीं होना चाहिए यंत्र में, अन्यथा कोई फायदा नहीं, कार्य नहीं होगा। अष्टगंध, केसर, असली कस्तूरी और इसमें सफेद चंदन और लाल चंदन, इनको मिलाकर आपने गंगा जल की शाही बनाकर अनार की कलम द्वारा भोज पत्थर के ऊपर जो यंत्र आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है वो यंत्र स्थापित करना है। अब यंत्र जैसे स्थापित किया तो यंत्र के पीछे ही आपने जो स्त्री है जिसको गर्भ की समस्या, जिसका बंधन है, उसका नाम तथा उसकी माता का नाम उस यंत्र में अवश्य लिखना है। और उसके पश्चात, ये लिखने के पश्चात, इस यंत्र को अपने सामने रखकर जो बगलामुखी आपको मंत्र स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इस मंत्र की आपने 21 माला रोज करनी है। कम से कम 21 दिनों का यंत्र है ये। 21 माला रोज करनी है 21 दिनों तक। और ध्यान रखना, जिस दिन से भी आप शुरू करेंगे इसको, तो चयन करें कि वो दिन शुक्रवार हो या फिर वो दिन मंगलवार का हो। इसके अलावा और कोई नहीं, मंगलवार या शुक्रवार को शुरू करना है। और शुरू करने से पहले आपने माँ बगलामुखी के नाम से 2 नारियल लेने हैं पानी वाले। एक नारियल को अपने घर में रखना है, अपने तकिए के नीचे, जो अपना बेड होगा, जिस बेड पे आप सोते हुए हैं अभी भी, उस बेड के नीचे एक नारियल को रखना है आपने, किसी पानी के अंदर तसले में पानी डालकर। और दूसरा जो नारियल है वो नारियल आपने वहाँ स्थान पर रखना या यंत्र बनाएंगे। 21 दिन आपको जो मंत्र बताया गया उस मंत्र का जाप करना है यंत्र को सामने रखकर। और रोज आपने भोग में जो है माँ बगलामुखी को भोग में जो है पंचमेवे की मिठाई चढ़ानी है। 21 दिनों के पश्चात जब ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा, इसको पंचामृत से स्नान करवाकर उसी मंत्र का जाप करते हुए आपने इसको जो है बांध लेना है। और इसको यंत्र को नाभि पे बांधना है, उस स्त्री ने जो पेट की नाभि होती है वहां बांधना है। अब जो नारियल एक आपने रखा हुआ है, बेड के नीचे रखा था, उस नारियल को आपने उठा लेना है वहां से। और जो नारियल आपने पूजा में रखा था यंत्र बनाने के लिए, जो पूजा वाला नारियल था, उसको आपने किसी मंदिर में छोड़ देना है। और जो बेड के नीचे आपने नारियल रखा था 21 दिनों के लिए, उस नारियल को आपने जल प्रवाह
कर देना है। अब इस यंत्र से क्या होगा, इस यंत्र को पहनते ही आपको जो अड़चने आ रही थी, जैसे किसी ने बंधन किया हुआ था भाई बच्चा ना ठहरे या ठहरते ही मर जाए, ये सारी चीज़ें दूर हो जाएंगी। सिर्फ पूर्ण विश्वास के साथ इस यंत्र को बनाना है, पूर्ण विश्वास के साथ इस यंत्र को धारण करना है। और यंत्र को धारण करने के पश्चात इसके नियम ध्यान से सुने। जो स्त्री इस यंत्र को धारण करेगी, पहला ये कि वो मीट मांस मदिरा से दूर रहे। दूसरा ये कि जहाँ पर किसी की मृत्यु हो, उस मृत्यु में, उस मृत घर में उसको नहीं जाना है, कम से कम 1.25 महीना नहीं जाना है, जब तक वहाँ शुद्धिकरण नहीं हो जाता। और जहाँ किसी घर में बच्चा पैदा हो तो उस स्त्री को वहाँ भी नहीं जाना है, खासकर इस कवच को पहनकर जब वह महिला गर्भवती हो जाएगी तो उसको वहाँ नहीं जाना है। इन चीज़ों का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है और इन चीज़ों को मद्देनजर रखते ही इस कवच को बनाएं या बनवाएं। अगर ऐसा आप नहीं कर सकते, नियम का पालन नहीं कर सकते, तो कोई फायदा नहीं है, इसमें नहीं आना है। क्योंकि देखो जी, जब तक किसी चीज़ का पालन नहीं करेंगे, माँ बगलामुखी जो बहुत कठोर हृदय की स्त्री है, ये जितना आपको साधकों के लिए प्रेम दिखाती है, जितना साधकों भक्तों के लिए कार्य करती है, उतना अगर आप इसको नियम तोड़ते हैं तो उतना दंड भी दे देती है। तो सभी माताओं बहनों को मैंने आज आपको बंधन के लिए सबसे पावरफुल माँ बगलामुखी का कवच बताया है, जो हर तरह के आपके कोक बंधन को नष्ट कर देता है। तो इस बंधन कवच को बनाएं और धारण करें। और धारण करने से पहले आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। जो इसके नियम वगैरह वैसे मैंने सब कुछ बता दिया, फिर भी कहीं दिक्कत परेशानी आती है तो कॉल कर बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। माँ बगलामुखी आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद साधकों।